अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। ईद के तीसरे दिन एक बड़ी खबर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज बात हुई है। साथ ही 5 दिन के सीज फायर का भी ऐलान कर दिया, जिसका मतलब ये था कि 5 दिन तक कोई हमले नहीं किए जाएंगे। जबकि ईरान ने इस मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है, लेकिन शराइत ज़रूर सामने आए हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा और वजीर आजम की भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि 48 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को नहीं खोला गया तो ईरान को संगीन नताइज भुगतने होंगे। साथ ही ये भी कह दिया था कि ईरान के पावर प्लांट पे भी हमले किए जाएंगे। अभी इस धमकी को चंद ही घंटे गुजरे थे कि एक नया बयान सामने आ गया कि 5 दिन का सीज फायर जो है वो अब किया जाएगा, जिसमें ईरान भी रजामंद हो गया है। इस्राईली मीडिया ये दावा कर रहा है कि मुश्तबा खामनाई ने भी इस मुज़ाकरात की हामी भर दी है। अलबत्ता ईरान के सरकारी मीडिया से कोई पैगाम जो है वो इस वक्त सामने नहीं आया है। साथ ही बात ये भी हो रही है, अमेरिकन मीडिया का ये भी दावा है कि आइंदा जो मुज़ाकरात होंगे, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की शामिल हैं, इनके इसरार पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। साथ ही आइंदा हफ्तों में इस्लामाबाद में जो है दोनों फरीकैन बैठ सकते हैं। अब देखना यह है कि ईरान की जो शराइत है कि अमेरिका उसे बासानी मान पाएगा या नहीं। और दूसरी जानिब ये भी बात हो रही है कि माजी में हमने देखा था कि जिस तरीके से दोहा में, कतर में मुज़ाकरात हुए थे और फिर वो नाकाम हो गए, और इसी मुज़ाकरात के दरमियान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हमला कर दिया था ईरान पे। क्या हम देखेंगे कि दोबारा मुज़ाकरात का आसरा देकर वक्त लिया जाएगा और फिर एक बार ईरान पे मजीद जो हैं वो हमले हो सकते हैं? इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। इनके हमरा हैं हाफिज़ मोहम्मद आसिफ कुम से हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर साले ने हमें ज्वाइन किया है, ईरान अफेयर स्पेशलिस्ट हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर साले का। डॉक्टर साले, मुज़ाकरात के हवालों से बात हो रही है, इस वक्त ईरान में क्या सूरत हाल है? ये भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद, इस बयान के बाद ईरान ने फिर इजराइल पे जो हैं वो मिसाइल दागे हैं। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो ईरान की सूरत हाल जो मैं पहले दिन से जो बता रहा हूँ वही है तकरीबन। लोग ऐसे ही जोक दर जोक जो है रातों को निकलते हैं सड़कों पर और अपने मुसल्लह अफवाज के हक में जो है वो रैलियां करते हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनके हक में नारे लगाते हैं और अपने आप को आमादा जाहिर करते हैं इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और उनके जितने भी इत्तेहादी हैं जो ईरान के खिलाफ सख्त बरसर पैकार हैं, उनके खिलाफ जंग के लिए अपने आप को आमादा और तैयार जाहिर करते हैं। और ये तो रही अवाम की सिचुएशन। और ईरान के हालात के बारे में ये कि यहाँ पर हालात जो है जिस तरह से पहले भी कहा गया कि ईरान पर जंग मुसल्लत जरूर हुई है, लेकिन ईरान जंगज़दा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो है शॉप्स खुली हुई हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, लोग अपने नॉर्मल जो आमद और रफ्त की जो रूटीन है उनको अंजाम दे रहे हैं जी। और वो अपने मामूल के काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त ईद नौरोज की और ईद फितर की छुट्टियां भी चल रही हैं, जो कि 2-3 दिन में खत्म भी हो जाएंगी, तो दोबारा ऑफिस और स्कूल वगैरह हस्बे मामूल खुल जाएंगे। बाकी रही बात मुज़ाकरात के हवाले से, देखें, डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब व गरीब शख्स है जिसके बारे में कुछ भी मतलब बताना या पेशगोई करना मेरे ख्याल से एक चैलेंजिंग बात है, खासतौर पर हम जैसों के लिए, क्योंकि उनका जो पैटर्न रहा है वो एक, हम जब ईरान में जब बचपन में स्कूल जाते थे तो एक कहानी पढ़ा करते थे, चूपान दुरुगु। चूपान कहते हैं फारसी में, उसका उर्दू जो तर्जुमा होगा वो यानी चरवाहा, और दुरुगु यानी झूठा, झूठा चरवाहा। यानी उसका काम ये होता था कि वो बार बार जब गांव से बाहर जाता था तो वो अपने गांव वालों को आवाज लगाता था कि गांव वालों मुझे बचाना हो कि मुझ पर शेर ने हमला कर दिया। तो 2 बार तो ऐसा हुआ कि गांव वाले आए उसको बचाने के लिए, लेकिन तीसरी बार में जब रियल में शेर उसके ऊपर आया, झपट पड़ा, तो इसने जितनी आवाज लगाई गांव वालों ने कहा कि ये तो झूठ ही बोल रहा है, तो इसका यकीन कौन करे। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का भी यही हिसाब है। डोनाल्ड ट्रंप अभी अगर सच भी बोले तो उनका कोई यकीन नहीं करता। जिस तरह से अभी भी CIA के जो साबिक सरबराह थे उन्होंने खुद कहा है कि मुझे ज्यादा भरोसा है एज कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप के, हमारे प्रेसिडेंट के, क्योंकि इनका कोई पता नहीं चलता, ये कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। ये जंग को अभी 23 दिन हुए और कल से जंग 24वें दिन में दाखिल होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कम से कम 100 से ज्यादा दफा तो अपने आप को विनर कर चुका है, विनर डिक्लेयर कर चुका है। और उसके बाद जो है वो कभी कहते हैं कि हम जीत गए, कभी कहते हैं कि हमने ईरानी फजाया को मारा, और उसके अगले दिन ईरान जो है F-35 को मार गिराता है। फिर वो कहता है कि हमने जो है ईरान के तमाम तर जो है नेवी उसको खत्म कर दिया। और फिर देखा जाता है कि तंगे हुर्मुज पर भी जो है बंदिश लगी हुई है, सिपाही पासदारान ने वहां पर किसी को गुजरने नहीं दे रहे और कंट्रोल रखा हुआ है।
तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कोई भरोसा नहीं किया सकता। अगर कोई बात होगी भी तो वो ईरानी मीडिया से, और ईरानी जिस तरह से कल जो है कालीबाफ ने भी कहा, जो ईरानी स्पीकर है नेशनल असेंबली के, उन्होंने कहा कि हम तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमें और हमारी कौम को ये यकीन नहीं होता कि हमने वो सजा इसराइल और अमेरिका को दे दिया है जो उसको इस जारहाना और इस वहशियाना दरिंदा हमले के बाद मिलना चाहिए था। तब तक हम आगे बढ़ेंगे और कोई मुज़ाकरा नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये बताइएगा कि ईरान ने 6 शराइत का जिक्र किया है और सबसे पहली शराइत तो ये थी कि खलीजी ममालिक से अमेरिका के अड्डों को ख़त्म किया जाए। क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा कि अड्डे जो हैं वो खलीजी ममालिक से खाली करवा लिए जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। देखें, जो ईरान ने सबसे पहली शर्त जो रखी है कि अड्डे जो है अमेरिका अपने हटाएं, और डोनाल्ड ट्रंप का रिसेंटली जो ट्वीट था कि हमने 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करना, हमने इसको मुलतवी किया है। और इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, हम 48 आवर्स का अल्टीमेटम देते हैं ईरान को, सरेंडर कर ले वरना हम उनके बड़े पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यहाँ से खातमुल अंबिया के हेडक्वार्टर की तरफ से जो है ना, उनको जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान जो है सरेंडर करेगा, मेरी इस बड़ी धमकी के बाद ईरान झुक जाएगा, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। लेकिन यहाँ से जो रिएक्शन आया हेडक्वार्टर की तरफ से, ख़ास और शदीद अल्फाज में जो है ना उसकी मजम्मत भी की गई, और जवाब में ये कहा गया अगर आप हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे और ईरान को अंधेरे में बदलने की कोशिश करेंगे तो ईरान खामोश नहीं रहेगा। और ईरान आबनाए हुर्मुस को, जिस तरह अभी आबनाए हुर्मुस को ईरान ने कंट्रोल रखा हुआ है, सिवाय दुश्मनों के लिए बंद है आबनाए हुर्मुस, बाकी जो हमारे साथ दुश्मनी नहीं है उनके लिए आबनाए हुर्मुस ओपन है, शिप्स गुजर रही है। तो हम जो है आबनाए हुर्मुस को मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। अब मुज़ाकरात की जो बात चल रही है और जो शराइत की बात चल रही है, और पस पर्दा जो है पाकिस्तान, ओमान और मिस्र की तरफ से जो है ना ये सिलसिले, ये राब्ते हो रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन यहाँ आवाम से अगर पूछते हैं और उसके बाद उसके अलावा इनके जो ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछते हैं, ये भी खबर आ रही है कि स्पीकर, ईरान के स्पीकर से भी बातचीत हुई है और वो भी मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत कर रहे हैं अमेरिका से। नहीं, अभी तक जो है ना ऑफिशियल कोई इस तरह की न्यूज़ स्टेटमेंट जो है निकल के सामने नहीं आई है। इनका एक ही, इनके अवाम भी जो है एक ही नारा बुलंद कर रहे हैं, और ऑफिशियल्स भी जो है एक ही, पासदारान इनकलाब भी एक ही नारा शुरू से बुलंद करते आ रहे हैं। अब भी इनका यही नारा है, फारसी में है कि न साजिश न तस्लीम न बर्तबा अमेरिका, यानी न साजिश कबूल करेंगे न हम सरेंडर करेंगे, एक ही बात करेंगे, न बर्तबा अमेरिका, यानी अमेरिका से हमारी जंग है। हाफिज, ये बताइएगा कि इस दौरान ईरान ने फिर भी इसराइल पर अटैक किया है दोबारा? अटैक आज ही मैं आपको ये ताज़ा न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। आज ही इसराइल की तरफ जो है ना कितने मिसाइल जो है बरसाए गए हैं ईरान की तरफ से। जब ये ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, हमने जो है 5 दिन के लिए हमला मुलतवी किया है, तो इसी ट्वीट के जवाब में जो है ना उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरा हुआ, हमारी अच्छी बातें हुई। झूठ बोला ना, क्योंकि फरेबकारी करता है डोनाल्ड ट्रंप ने, हमेशा झूठ बोला है, उसकी किसी बात में कोई सदाकत नहीं है। जैसे उनका ट्वीट आया आज ही, अभी थोड़ी देर पहले की बात बता रहा हूँ, आज ही हमला हुआ है, और अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर भी हमला हुआ है, इसी ट्वीट के बाद हमला हुआ है। तो ये जो है ना इनकी फरेबकारियां हैं, पहले भी टेबल टॉक पे आए हैं और उसके बाद आपको पता है पीठ पीछे से उन्होंने वार किया है ना। बिल्कुल ठीक है। मेजर साहब से पॉइंट ले लेते हैं। मेजर साहब, पाकिस्तान क्या जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है, और ये भी बताया जा रहा है अमेरिकन मीडिया की जानिब से कि इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरीशा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त जो सफारती पोजीशन में है और वो जो ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन ईरान और अमेरिका, तो ये इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर सकता है इस जंग को रुकवाने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूं कि इस किस्म के जो मामलात होते हैं बहुत ही पेचीदा और सेंसिटिव होते हैं। ये जो ऐलान अमेरिका की तरफ से हुआ था वो 5 दिन का, वो एनर्जी जो इंस्टॉलेशन है ईरान की उस पे हमला न करने के बारे में हुआ था। जो सीज फायर है ये अभी तक का अमेरिका की तरफ से इसका बयान सामने आया है और ना ही ईरान की तरफ से। जिस तरह आसिफ साहब फरमा रहे थे कि आज भी दोनों अतराफ में जो है ये हमले हो रहे हैं और ये आगे भी होते रहेंगे। देखिए, ये जो जंग जिस नहज पे पहुंच चुकी है उसको एकदम से खत्म करना तकरीबन नामुमकिन होता है।
ये तारीख गवाह है, जिस तरह की भी जंगें हुई हैं ये तकरीबन हफ्ते क्या महीने जो है वो सीज फायर में लेती हैं, और सीज फायर भी जब होता है जब मुज़ाकरात जो है किसी नहज की तरफ बढ़ रहे हों। ये जो पहला एक, इसको आप सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे जरूर ले सकते हैं, और मैं समझता हूं कि जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका को लेके कि जी एक तरफ वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा और दूसरी तरफ जो है वो पिछली तरीके की तरह जो है वो दोबारा हमला करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए इस वक्त अमेरिका, मैं मेजर समझता साहब, फिर हूँ, आप क्या कहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्बत नतीजा खेज बात हुई है, तो ये सिर्फ एक बयान की हद तक था ताकि तेल की कीमतों में कमी आ जाए? जी नहीं, देखिए ये जो बयानबाजी इस वक्त अमेरिका की तरफ से हो रही है और ईरान की भी जो इस वक्त अनऑफिशियल जराए हैं उनकी तरफ से भी एक मुस्बत रुझान की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तमाम मैं समझता हूँ ये बैक चैनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा है जो पाकिस्तान स्पेयर हेड कर रहा है तुर्की को और बाकी दो दोस्त ममालिक हैं इजिप्ट को लेकर, और इसके ही नतीजे में ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, जिस तरह अमेरिका ने ऐलान किया कि जो वो एनर्जी की इंस्टॉलेशन है उस पर 5 दिन के लिए हमला नहीं किया करेगा 48 घंटे का अल्टीमेटम के बाद, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कम अज कम अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उनकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लेकिन ये कहना कि एकदम कल से जो है वो सीज फायर अचानक हो जाएगा और जंगबंदी हो जाएगी, ये शायद कहना कबले वक्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक जरूर बात बताऊं कि इस तरह के बयानात जो अब पाकिस्तान की तरफ से भी कि जी वो मुज़ाकरात को मेजबानी का जो है वो उसका खैर मकदम करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी बात की कि वो ऑनर होगा कि अगर वो मुज़ाकरात जो है पाकिस्तान में हो, और इसके तक जो ट्वीट है वो सदर ट्रंप की जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें भी रिपोस्ट हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो इन दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की टेबल पर जरूर ले आएगा। लेकिन देखिए ये जो आप ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं इसका कुछ नहीं कहा जा सकता मेजर साहब। बिल्कुल ठीक है मेजर साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, डॉक्टर साले का रुख करेंगे। डॉक्टर साले, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 48 आवर्स की धमकी दी गई थी और कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला गया तो संगीन नताइज जो है वो भुगतने होंगे। फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट चेंज होता रहा। हमने इस जंग के दौरान उनके कई स्टेटमेंट ऐसे देखे हैं जिसपे उन्होंने यू टर्न ले लिया है, और अब ये कहा गया है कि 5 दिन का सीज फायर जो है वो किया जा सकता है। आपका क्या ओपिनियन है कि तेल की कीमतों में कमी की वजह से ये बयान दिया गया है? आसिफ, आपको मेरा सवाल, आपने मेरा सवाल सुना है आसिफ? जी जी बिल्कुल, यही सवाल हम आपसे करेंगे। जी जी बिल्कुल, आपका सवाल मैंने सुना। जी देखें, ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था उस हवाले से मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ, क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर जो कंट्रोल ईरान ने जिस तरीके से किया हुआ है, शहरक जहाँ से 20% ऑयल की जो है ना पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है ना सप्लाई होता है ऑयल, और जैसे ही इन्होंने कंट्रोल किया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, उसके बाद आलमी मार्केट में जो है ना ऑयल की प्राइसेस आप चेक कर लें, स्काई रॉकेट की तरह जो है ना इन्होंने ये प्राइसेस जो है ना ऊपर गई हैं। और जब ट्रम्प की ये हमेशा एक आदत रही है, जब भी ये आलमी मार्केट से पैसा निकलता हुआ एग्जिट करता हुआ देखता है, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट को आप उठा के देख लें, स्टॉक मार्केट को आप उठा के देख लें, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप देख लें, पैसा जो है ना यहाँ से एग्जिट कर रहा है। अब जब ये देखता है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो हमेशा इसने फरेबकारी और धोखे से काम लिया है। ट्वीट किया कि हमारी जो है ना बहुत अच्छी बात हुई है, और उसी ट्वीट के फौरन बाद हमने नतीजा भी देखा, ऑयल की प्राइसें थोड़ी सी डाउन हो गई। और जैसे ही ईरान की तरफ से ये तरदीद की गई, ऑफिशियल्स ने जो है ना इसको जो है ना तरदीद किया, कहा कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की जो है ना हमारी डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई या इनडायरेक्टली भी हमारी कोई बात नहीं हुई। जैसे ही इनकी तरफ से यहाँ से रिजेक्ट किया गया इसके बयान को, इसके ट्वीट को, तो फिर दोबारा से जो है हमने देखा मार्केट के ऊपर जो है ना ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है। इसाक डार और वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी गुफ्तगू हुई है ईरानी हम मनसब से, इस हवाले से कुछ आगाह करेंगे? जी
जी बिल्कुल गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल पाकिस्तान जो है सालसी का किरदार पहले भी जब जंग हुई थी अमेरिका और इसराइल ईरान के दरमियान, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था और टेबल टॉक पे भी लाए थे और उसके अलावा जो है मुज़ाकरात भी कामयाब हुए थे। इस दफ़ा फिर पाकिस्तान की कोशिशें यकीनन ईरान के लिए और इस आलमी जंग को जो है बंद करने के लिए बहुत अच्छी पाकिस्तान की कोशिश है और काबिल तहसीन है। गुफ्तगू भी हुई है और यहाँ से भी ऑफिशियल ने जो है ना एग्री किया है कि हमारी पाकिस्तान के वजीर के साथ जो है ना गुफ्तगू हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आगे जो ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात की पेशकश की है। अमेरिका ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, बिल्कुल अंदर की बात ऑफिशियल्स ने जो है ना इसको बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अब घुटने टेकने पे मजबूर हो चुका है, क्योंकि जो इत्तेहादी थे वो भी साथ छोड़ गए, जिनसे उन्होंने जो है ना परमिशन मांगी थी कि हमारे जो है ना जेट फाइटर्स को जो है ना वहाँ पे लैंड करने की इजाज़त दी जाए, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। बहुत सारे इत्तेहादी आउट हो गए, तो अब जो है वो मजबूर हो चुका है। यहाँ से भी उन्होंने ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट जारी की है कि कई दफ़ा जो है ट्रंप कह चुका है कि सीज़ फायर होना चाहिए, लेकिन अभी ईरान की तरफ से ये कटर जवाब आया है कि हम जो है सीज़ फायर के कायल नहीं है, पहले भी कर चुके हैं आपकी बातों में आकर, लेकिन आपने हमें धोखा दिया। इस दफ़ा जो हमारी शराइत है, जब तक इन शराइत के ऊपर आप जो है ना हमें यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि ये शराइत पूरी होंगी, डॉक्टर साले से इस पे कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, किन शराइत पे अमेरिका जो है वो मान सकता है, राजी हो सकता है? इससे पहले भी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद पे हमारा कंट्रोल है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी अफवाज को भी ग्राउंड पे भेज सकते हैं, लेकिन वो सारी बातें जो हैं वो अब उन पे पानी फिर गया है, अब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल तब सही था जब जंग शुरू ना हुई होती या जब अमेरिका ने ये हमला शुरू ना किया होता, लेकिन अब बॉल जो है अमेरिका के कोर्ट से निकल गया। अब ये कहना कि अमेरिका किस बात पर राजी होगा, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त ना होगा। क्योंकि अब अमेरिका इस हमले को शुरू करने के बाद बुरी तरह फंस चुका है, ये पूरी दुनिया को पता है इस बात का, और सबको ये भी पता है, सारे दिफाई तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं, तमाम तरह जितने भी सहाफ़ी हैं और जितने भी जो माहिर लोग हैं वो यही कहते हैं कि अगर इसी सिचुएशन में रहे और जंग खत्म हो गई तो जाहिर है ईरान एक नई ताकत के तौर पर सामने आएगा, ईरान विनर के तौर पर सामने आएगा, और फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमी होगी, जो इक़्तिसाद दुनिया होगा, वो भी जो है पहले की तरह से नहीं रहेगा, उसमें भी आपको एक चेंजिंग नजर आ जाएगी। और देखें, अभी जो भी शराइत होंगे वो ईरान की तरफ से ही होंगे कि ईरान किस बात पर राजी होगा कि जिससे ये जंग खत्म हो। क्योंकि देखिए, आज आप सदर उर्दुगान का बयान देखें कि ये जो जंग है ये सिर्फ और सिर्फ मफाद नेतन्याहू है, यानी जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर है उसका मफाद है। हत्ता अमेरिकन जो अवाम है उसका भी इस जंग में नुकसान है, उनका भी इस जंग में नुकसान है और बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है वो सिर्फ शख्स नेतन्याहू है, उनको सियासी तौर पर फायदा मिल रहा है, उनके स्टेट को फायदा मिल रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है पूरी दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखें तेल की कीमतें कितनी इजाफा हुई है, खुद पाकिस्तान में देखें, आप पूरी दुनिया में देखें कितनी ज्यादा ऑयल की कीमत चली गई, लेकिन पूरे दुनिया में। जी, एक सहाफ़ी ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कौन मैनेज करेगा, कौन देखेगा, तो उन्होंने कहा कि नए आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई और मैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मिलके जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मैनेज करेंगे। जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। हाफिज हंस रहे हैं, मैं हाफिज से भी इस पे कमेंट लूंगी। पहले डॉक्टर साहब आप बताइएगा। देखें, ये देखें ना, मैं एक आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। ये इनका जो इन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मैं और आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई मिलके जो है कंट्रोल करेंगे, चलाएंगे, हुकूमत कर सकते हैं ईरान के अंदर, ये इनका स्टेटमेंट ही जो है ना उनकी हार है ना, आप इससे बेहतर समझ सकती हैं। जी डॉक्टर साले क्या कहेंगे आप? देखिए, आसिफ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट उनकी हार भी समझ आ रही है और साथ ये भी समझ आ रहा है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इसके बाद जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान के अलावा कोई कंट्रोल नहीं करेगा, तो वो अपने आप को भी किसी तरह से बीच में मिला रहे हैं ताकि ये कहा जा सके कि मुस्तकबिल करीब में कि जो है मेरा भी यहाँ पर कोई ना कोई शेयर है। लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ही एक ईरान का एक सूबा है, उसके साथ जो लगा हुआ ये पूरा एक दरियाई इलाका है पूरा, जो ईरान, इसको खलीज फार्स कहता है, खलीज अरब नहीं कहते। ये इस पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि अब हमें जाके पता चला कि दुनिया जो है खलीज फार्स को खलीज फार्स क्यों कहती है, खलीज अरब क्यों नहीं कहती। तो यहाँ से पता चलता है क्योंकि इस पर मुकम्मल जो कंट्रोल है वो ईरान का है। और देखिए, ईरान का इस पर एक इखलाकी जो बरतरी भी हासिल है कि 40 साल से ईरान
सैंक्शंस में था, पाबंदियों में था, सख्त इकोनॉमिक हालात में था, लेकिन ईरान ने जो है कभी इसको बंद नहीं किया, वो कि उसके पास ये पूरा इख्तियार था और अभी वो दुनिया को दिखा रहा है। और दुनिया को ये मालूम है, आज सबको ये मालूम है कि आज दुनिया का 20% जो तेल है, जो राहदारी, वो यहाँ से गुजरता है, और ऑयल और फूड, और खास तौर पर मिडिल ईस्ट का, और ये सब यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है और हो रहा है। और ईरान ये बवांद दुहल ऐलान कर रहा है कि अभी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद मुकम्मल तौर पर नहीं किया, अभी हम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारे दोस्त ममालिक जो हमारे इत्तेहादी हैं और जो हमारे दोस्त हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे, वो हमसे राब्ता करें, हम उनकी कश्तियों को जाने देंगे। और आप देखें, आज ही चाइना की कश्ती और इंडिया की कश्ती और थाईलैंड की कश्ती यहाँ से निकल के चले गए हैं, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बुरी तरह से फंसे हैं। बिल्कुल ठीक है। विजय साहब, आपका भी पॉइंट लेना चाहेंगे कि हमेशा इंडिया की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और अब जब सालसी की बात आई, जंग बंदी की बात आई, तो हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त आया, और उसके बाद मिस्र और तुर्किया भी डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवाने में जो है कलीदी किरदार अदा कर सकता है, और ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। तो ये इंडिया के मुँह पर तो एक बड़ा तमाचा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बजाय इरशाद फरमाया खदीजा साहबा। देखिए कि पाकिस्तान कुछ सालों से एक रीजनल ताकत के तौर पर जो है वो अपना लोहा मनवा चुका है, जो हिंदुस्तान को इन्होंने मई के महीने में शिकस्त फास्ट दी, और उसके बाद जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म था उसको निस्को नाबूद जो है वो मुकम्मल तौर पर करने की कार्रवाई जारी है। तो पाकिस्तान जो है वो अस्करी कुव्वत के तौर पे इस रीजन में भी उभर रहा है, और उसने जिस तरह आसिफ साहब ने फरमाया कि पिछली जो जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई थी उसमें भी सालसी का जो किरदार अदा किया, तो सफारती सतह पे भी पाकिस्तान जो है वो अपना लोहा इस खित्ते में मनवा चुका है। इसी वजह से ईरान और अमेरिका की जो इस वक्त की जंग है उसमें भी पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है, दोनों ममालिक ने और बाकी जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इसको जो है माना है, और पाकिस्तान जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस पोजीशन में है कि इस खित्ते में एज अ लीडर जो है उसके तौर पे उभरे। इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जिसमें ये बात हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान को जो सुख्ती उठाना पड़ रही है इस वक्त, वो भी जो है वो दुनिया देख रही है। लेकिन इससे पहले जंग जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुई थी उसमें पाकिस्तान ने इस चीज का दुनिया को इदराक करवाया था कि जो हेजमनी का पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट इंडिया लेकर यहाँ इस खित्ते में चल रहा था, और दुनिया को ये बावर करा रहा था कि इस खित्ते में सिर्फ वो एक ही रीजनल पावर है, उसकी ये मिथ जो है वो टूट चुकी है, और वो इंडिया सिवाय प्रोपेगेंडा के इस वक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, फिर तो शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था कि नोबेल पीस प्राइज का जो है अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई जंगें रुकवाई हैं, इंडिया पाकिस्तान की भी जंग रुकवाई। तो फिर अगर अमेरिका और ईरान की जंग रुकती है तो फिर ये अवार्ड पाकिस्तान आ जाना चाहिए, मेजर साहब। देखिए, इस पे तो कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताता चलूं कि जी जो जंग है ये खुदा न खास्ता बिगनिंग ऑफ द एंड की तरफ जा सकती है। ये मदर ऑफ ऑल वॉर जो है ये इसकी शेप ले सकती है। लेकिन और अगर पाकिस्तान जो है इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो सकता है तो शायद पाकिस्तान का नाम दुनिया की तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा, क्योंकि ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक जो है वो मुफीद नहीं रहनी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बहुत जरूरी है, वो ये है कि जिस तरह हम इस चीज का अब इदराक कर चुके हैं कि अमेरिका को इस जंग में इजराइल ने धकेला और अमेरिका ना चाहते हुए भी इस जंग का जो है वो हिस्सा बना, तो ये जो मुज़ाकरात हैं ये भी खुदा न खास्ता इजराइल जो है एक स्पॉइलर का किरदार इसमें अदा कर सकता है, और इस मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबताज करने की कोशिश करेगा। इसी सिलसिले में इसी वजह से बहुत ही मोहतात तरीके से जो है तमाम जो ममालिक इस डील में मौजूद हैं
वो बहुत ही मोहतात तरीके से और स्लो जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ताकि किसी किस्म का जो है वो इसमें जो स्पॉइलर हैं वो शामिल ना हो सके, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो। जी। और मैं समझता हूं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये जो शराइत ईरान की तरफ से आ रही हैं, या अमेरिका भी अभी शराइत रखने जाएगा, ये टेबल टॉक के जरिए कुछ गिव एंड टेक पे होंगी। जो शराइत पहले इनिशियल टेबल टॉक पे आती हैं और जो आखिरी शराइत होती हैं, उसमें तकरीबन थोड़ा सा जो है वो फर्क जो है वो पाया जाता है। बिल्कुल ठीक इसमें है। कोई दोहराई नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान की आमादगी के बगैर वो नहीं खुल सकता। ये चीज 24 दिन की जंग में एक सुपर पावर ने देख ली है। अब मैं समझता हूं कि कुछ गिव एंड टेक ये होगा कि कुछ अश्योरेंस जो है वो ईरान की तरफ से भी मांगी जाएंगी कि जी यहाँ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको किसी भी जहारियत की सूरत में किस तरह जो है वो खुला रखा जाए, ताकि दुनिया जो इस वक्त एक एनर्जी क्राइसिस के शिकार हो रही है, क्योंकि 20% जिस तरह आपने फरमाया कि वो आ रहे हैं, तो वो उसको सेफ गार्ड करने के लिए इस नेगोशिएशन में ये पॉइंट भी बहुत एक खास अहमियत का हामिल होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साले, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को चाइना की शिप के लिए और भारत की शिप के लिए जो है वो खोला भी गया था, जबकि नरेंद्र मोदी ने जब दौरा किया था इसराइल का, नेतन्याहू से मुलाकात की थी, उसके शायद अगले ही दिन इसराइल ने जो है वो ईरान पे हमले कर दिए थे, मिसाइल दागे थे, और इसकी शिद्दत इतनी थी कि शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो शहीद हो गए थे। और ईरान भारत ने मजम्मत भी की थी जो हमले इसराइल पे किए गए थे। तो क्या आप नहीं समझते कि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ इंडिया के लिए जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खोलना चाहिए था ईरान को? जी देखें, ये तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी है, और मेरे ख्याल से जो है इंडिया और ईरान का रिलेशन जो है वो अभी तक इस तरह से एक दूसरे के वो सामने नहीं आए कि एक जो है इसराइली इत्तेहादी के तौर पर या इंडिया जो है उसने कोई एग्रेशन किया हो। देखें, अगर वैसे अगर फेयर होके बात किया जाए तो पाकिस्तान ने भी जो है जो अरब ममालिक का इस्तेमाल हुआ था, उनके बेस का इस्तेमाल हुआ था, अमेरिका ने किया था और ईरान पर एग्रेशन की थी, उसका भी जब ईरान ने जवाब दिया जो कि ईरान का अखलाकी और कानूनी हक था, तो पाकिस्तान ने भी उसकी मजम्मत की थी। देखिए, ये मुल्कों की अपनी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज होती हैं जिनके मुताबिक उनको चलना होता है। जाहिर है ईरान जब एक स्टेट के साथ ऑलरेडी वॉर में है तो वो कितनों के साथ दोबारा से एक महाजिर खोल लें, ये भी एक मसला है। दूसरा ये कि अभी इस जंग में खुद बयानबाजी की हद तक, डिप्लोमेसी की हद तक तो शायद आप इंडिया को जो है इसराइल की तरफ देख लें, लेकिन सेम अपोजिटली इंडिया ने भी कुछ फॉर्म्स पर जो है ईरान का साइड लिया है, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन में गो के जो है दूसरे साइड पे भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क अभी ईरान को सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो दुनिया को ये साबित करे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाकई हमारे कंट्रोल में है, और हमारे ऊपर एग्रेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया जो है फिर सुकून में नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो बैठे वैसे सुकून से, हमें कोई मसला नहीं था, लेकिन हमारे अमनीयत को तबाह किया गया, हमारे ऊपर हमले किए गए, हमारे लोगों की जानों का ज़िया और मुसोलिन का और सबसे बड़े लीडर का जिस तरह कि आपने फरमाया, तो हम ये साबित करके रखेंगे। और देखें, जरूरी है मुज़ाकरात में इस बात का कि ईरान को अब यकीन हो जी कि ईरान के ऊपर दोबारा से एग्रेशन नहीं होगा। जिस तरह से 8 महीना पहले एक 12 रोजा जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई, फिर उसके बाद हमले करेंगे 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 करेंगे, उसके बाद अभी दोबारा से हमला हुआ, तो ईरान के पास ये क्या करे, ईरान को मतलब क्या एश्योरिटी है, क्या गारंटी है कि ये अभी जंग बंदी कर लेंगे। इसी पे आसिफ से पॉइंट ले लेते हैं, वक्त की कमी है। आसिफ क्या कहेंगे? देखें, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा मीडिया में किया जा रहा है कि ईरान ने भारत की शिप्स को जाने की इजाज़त दी, क्यों अलाउ किया? हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार गए थे नेतन्याहू के पास और उसके बाद बयान जारी किया, एक माँ है एक बाप है, हम दोनों जो है ना एक है, और उसके बाद हमले किए गए ईरान के ऊपर। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इंडियन शिप्स को गुजरने की इजाज़त दी है ईरान ने, अमेरिका के कहने पर जो है भारत ने 3 शिप्स जो है ईरान की रोकी हुई थी, कब्जे पे रखा हुआ था, और शराइत की बुनियाद पर गुफ्तगू करने के बाद कि वो 3 शिप्स ईरान की आप हमारी जो है ना यहाँ इस तरफ हमारी तरफ भेजेंगे, फिर हमारी आपकी शिप्स को जो है ना हम अलाउ करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है ना आपकी शिप्स अपनी यहाँ से गुजर सकती है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, तो इस चीज़ को भी हाईलाइट होना चाहिए मीडिया के ऊपर कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कन्फ्यूजन के शिकार है। अब आप देख लें,
भारत को इजाज़त दे दी, पाकिस्तान को इजाज़त दे दी, अमेरिका को इजाज़त नहीं दे रहा, या दूसरे ममालिक को जो ईरान की सरजमीन दी है उनको जो है इजाज़त नहीं दी जी। जा रही। तो उनकी शिप्स, ईरान की शिप्स पहले से उनके पास मौजूद थी कब्जे में, फिर जाके जब उन शिप्स को छोड़ा गया तब ईरान ने जो है ना इजाज़त दी है कि भारत अपनी शिप्स यहाँ से गुजार सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। जी नाजरीन, ईरान और इसराइल पे हम गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरीके से 5 दिन का सीज़ फायर का कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अब देखना यह है कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं। और सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।